मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है माँ कोचिंग क्लासेस पर। आज ये गुणनखंड का तीसरा क्लास है, यानी पार्ट 3 है। पिछले 2 क्लास देख चुके हैं। आज देखते हैं प्रश्न जो है वो बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक जो है समझ लिए पहले 2 क्लास में। तो आज का सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है। यानी ऑप्शन देखना है, 4 गो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें देखना है किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है। जिसमें सबसे कम होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए पहले, कितना 88 है। तो 88 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 गुना 11, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 11 पर पावर 1। यानी भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। यहाँ पावर कितना 1, तो 1 में 1 जोड़ते हैं। 3 1 4, 1 1 2, 4 दूनी 8, यानी 88। 88 में भाजकों की संख्या कितना है, 8 है। अब 91 में देखते हैं भाजकों की संख्या कितना है। 91 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 7 गुना 13, 7 पर पावर 1, 13 पर पावर 1। तो 7 पर पावर कितना है, 1 है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे। 13 पर पावर कितना है, 1। तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। 1 1 2, 1 1 2, 2 दूनी 4। यानी 91 में, इसमें 91 में भाजकों की संख्या कितना है, 4। अब 96 देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 8 96, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2 गुना 3, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। तो यहाँ 2 पर पावर कितना है, 5 है। तो पावर में 1 जोड़ेंगे। यहाँ पावर कितना है, 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे। यहाँ 3 पर पावर कितना है, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे। 5 1 6, 1 1 2, 6 दूनी 12। यानी 96 में भाजकों की संख्या कितना है, 12। अब 99 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 9 गुना 11, 3 पर पावर 2 गुना 11 पर पावर 1। 3 पर पावर कितना है, 2 है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे। 11 पर पावर कितना है, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे। 2 1 3, 1 1 2, 3 दूनी 6। 99 में भाजकों की संख्या कितना है, 6 है। तो सबसे कम देख रहे भाजकों की संख्या किसमें निकला, 91 में। किसमें, 91 में। 91 में भाजकों की संख्या कितना है, 4 है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 91। तो अगला सवाल देखते क्या कह रहा है। तो सवाल ये कह रहा है कि 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 है, तो n का धनात्मक गुणनखंड क्या है। यानी n एक संख्या है और इसका अभाज्य गुणनखंड दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड इसका करके दे दिया गया है। तो इसका गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो पीछे हम कैसे बनाते थे कि कोई संख्या दिया हुआ है, उसका क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे। और ये अभाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या रूल क्या पड़े है कि पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे। यहाँ जो है 3 की पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे। 3 1 4 और 2 1 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो इसका गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 12। इसका ऑप्शन जो है लिखना भूल गए थे, तो लिख देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तो अगला सवाल कह रहा है यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कुल संख्या x + 14 है तो √x + 3 का मान क्या है। यानी 1440 जो दिया गया है इसका जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दिया हुआ है। 1440 जो है उसका जो है गुणनखंडों की संख्या x + 14 दिया गया है। क्या दिया गया है? x + 14 दिया गया है। यानी 1440 जो है इसकी गुणनखंडों की संख्या x + 14 दिया गया है। लेकिन हम वास्तव में निकालेंगे 1440 का जो है गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम 1440 को इस तरह लिख सकते हैं 144 × 10 और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 144 को 9 × 16 और 10 को पीछे बताए थे हम कि जितना जीरो रहेगा उतना क्या कर देंगे 2 और 5 पे क्या कर देंगे पावर बैठा देंगे। यहाँ जीरो कितना है 1 है तो 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 3 जो है 9 जो है 3 पर पावर 2 और 16 जो है 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 कितना है 4 1 5 2 पर पावर 5 गुना 3 कितना है 3 पर पावर 2 गुना 5 कितना है 5 पर पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो 2 पर पावर यहाँ कितना है 5 है तो पावर में 1 जोड़ना है। यहाँ 5 में 1 जोड़ेंगे। यहाँ 3 पर पावर कितना है 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे। यहाँ 5 पर पावर कितना 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। 5 1 6 2 1 3 1 1 2 छोटी 18 18 दूनी 36 यानी गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना निकला 36। लेकिन ये बोल रहा है गुणनखंडों की संख्या कितना है कुल संख्या कितना है x + 14। तो ये 36 जो है ना x + 14 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान निकालते हैं। इधर 36 है इधर +14 है तो इस तरफ आएगा तो -14 हो जाएगा। 36 में 14 गया तो कितना हो गया 12। तो x का कितना मान निकला 12 निकला। लेकिन ये पूछ क्या रहा है √x + 3। तो इधर लिख लेते हैं √x + 3। x का मान कितना निकला 12। कहीं गलती बना दिए यार सॉरी यहाँ घटाने में मिस्टेक किया है। देखिए 6 में 4 गया 2 और 3 में 1 गया 2 हो जाएगा यानी 22। x का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा +3 22 3 25 √25 और इसका जो है ना 5 गुना 5 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करने पर तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। तो √x + 3 का मान कितना निकला 5 निकला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो अगला सवाल 8 पर पावर 2 के प्लस 5 पर पावर 2 के का एक गुणनखंड जहाँ के एक विषम संख्या है। यानी के क्या है एक विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं के क्या है एक विषम संख्या है। कौन संख्या है विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया इसी तरह अनंत तक। यानी विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो बोल रहा है 8 पे पावर 2 के प्लस 5 पर पावर 2 के है ठीक है का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी आप जो है ना के जगह पर कोई मान रखिए। वो कौन सा मान रख सकते हैं विषम संख्या। कौन सा तो विषम संख्या किसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ विषम संख्या के जो है ना के क्या है विषम संख्या है।
तो विषम संख्या किसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। तो बोल रहा है कि 8 पे पावर 2 के प्लस 5 पे पावर 2 के, और के क्या लेना है, के जो है ना विषम संख्या लेना है। आप 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, इसी तरह आगे आप जो है विषम संख्या कोई सा भी मान के का रख सकते हैं, लेकिन जो है ना सबसे छोटा रखना है। क्या रखना है, सबसे छोटा रखना है। तो 8 पे पावर 2 के का मान कितना रखना है, शुरू में 1 प्लस 5 पे पावर 2 गुना के का मान कितना रखना है, 1। तो 8 पर पावर 2 1 2 प्लस 5 पर पावर 2 गुना 1 2, 5 पर पावर 2 नहीं, 8 पर पावर 2 कितना होता है, इसका मान 64 प्लस 5 पे पावर 2 इसका मान कितना होता है, 25। अभी दोनों को जोड़िए, 5 4 9 6 2 8। तो 8 पे पावर 2 के प्लस 5 पे पावर 2 के, इसका एक गुणनखंड जो निकला उसका मान कितना होगा, 89। हमेशा 89 का जो है ना क्या होगा, गुणज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89। तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे, 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे। तो हम जो है ना पीछे गुणनखंड जो है 11 12 टाइप का बताए हैं, तो ये तो बहुत आसान है। तो बोले हैं किसी का भी गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना, पहला रूल यही है कि सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 1800 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18 गुना 100, ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 गुना 100। अब 1800 को, इन 18 को तोड़िए आप, 2 गुना 9, और 100 का हम गुणनखंड करने बताए थे कि 2 और 5 लिखना है। क्या लिखना है, 2 और 5, कितना यहाँ 0 है, 2 0 है, तो दोनों पे पावर 2 दे दीजिए, यानी जितना 0 रहेगा उतना पावर बैठा देना है 2 5 पे। तो इसको और तोड़िए, ये अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ है नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। 2 कितना है, 1 1 और 2 3, यानी 2 पर पावर 3, और 3 कितना है, 3 पर पावर 2, और 5 कितना है, 5 पर पावर 2। तो 1800 का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। तो हम बताए थे कि जब सम पूछेगा, क्या पूछेगा, सम पूछेगा और गुणनखंडों की संख्या, तो हम सम किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। तो 1 2 जो है ना बाहर निकालना, क्या करना, 1 2 बाहर निकालना है, क्योंकि सम बनाने के लिए। अगर 1 2 जो है बाहर निकाल लिए है और टोटल जो है 2 कितना था, 3 था, अगर 1 2 बाहर निकाल दिए तो बचा कितना, 2 बचा, नहीं 3 था, 1 चला गया, बचा कितना, 2 गुना 3 कितना है, 2 है, 5 कितना है, 2 है। अब जो ब्रैकेट में है इसी का काम करना है, तो इधर साइड में कर देते हैं। तो रूल यही बताया है कि पावर में हमेशा क्या करना है, एक जोड़ना है जब संख्या पूछेगा। तो यहाँ 2 पर पावर कितना है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे गुना, यहाँ 3 पर पावर कितना है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे गुना, यहाँ 5 पे पावर कितना है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3 गुना 2 1 3 गुना 2 1 3, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 1800 के सम गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना निकलेगा, 27 निकलेगा। तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है 2025 पे पावर 3 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है।
यानी जो है यहाँ क्या पूछ रहा है, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पूछ रहा है। तो हम पीछे जो है 11-12 टाइप का पढ़ चुके हैं, तो ये तो आसान सी बात है। क्या है, ये तो आसान है। तो बनाने का प्रयास करते हैं। तो संख्या क्या है, 2025 पावर 3। तो हम क्या बताए थे, जो संख्या दिया रहेगा वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला स्टेप यही है कि ये क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2025 का। तो इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है, 5 2 7 2 9, 3 से लग रहा है, 3 छाक 18, शेषफल बच गया 2 यानी 22, 3 छाक 18 बच गया कितना 4, 3 सते 21, 7 बार में 3, यानी देखिए 3 छाक 18 हो गया, 6 बार में बचा कितना शेषफल 2, और ये 2 उतार यानी 22 हो गया। तो 3 से 7 बार में भाग लगेगा यानी 21, बच गया कितना 1, और 1 पे 5 उतारे यानी 15, 3 पचे 15। फिर इसमें 3 से भाग लग रहा है, देखते हैं 6 और 7 13, 13 5 18, यानी 3 से भाग लग रहा है। 3 से देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, बच गया 1, 1 पे 5 लिखे तो 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर इसमें देखते हैं 3 से लग रहा है, 5 2 7 2 9, हाँ 3 से लग रहा है, 3 सते 21 बच गया है 1, 1 पे 5 लिखे यानी 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 3 से लग रहा है इसमें, तो 7 5 12, हाँ 3 से लग रहा है, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, बच गया 1, 1 पे 5 लिखे यानी 15, 3 पचे 15। अब फिर से देखते हैं इसमें 3 से लग रहा है, 5 2 7 नहीं, फिर अगला देखेंगे वाद संख्या 5 है, 5 से लग रहा है, 5 है 25। तो 3 देखिए कितना, 1 2 3 4 4, 3 पर पावर 4 गुना 5 कितना है 1 2, 5 पर पावर 2, और इस पे पावर है 3 है। तो देखिए ई ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ 3 पे पावर कितना है 4, तो 4 और 3 में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना, तो 4 तिया 12, 3 पर पावर 12 हो गया गुना, 5 पर पावर कितना है 2, तो पावर में पावर से गुना हो जाएगा जब ब्रैकेट होगा, तो 3 दूनी 6, 5 पर पावर 6। तो पूछ क्या रहा है, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या, तो लिखने का जगह नहीं है तो इधर मिटा देते हैं। तीन पर पावर 12 गुना 5 पर पावर 6, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हुआ। कितना था, 3 पर 12 गुना 5 पर पावर 6। तो समभाजकों की संख्या, इसमें सम है नहीं, अगर इसमें सम नहीं है तो समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 0। विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं, विषम भाजकों की संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। 3 पर पावर कितना है 12, तो 12 में 1 जोड़ेंगे, और 5 पे पावर कितना है 6, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 12 1 13, 6 1 7, 13 सते 91, यानी विषम भाजकों की संख्या 91 और सम भाजकों की संख्या 0। सम भाजकों की संख्या 0 और विषम भाजकों की संख्या 91, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका एक सबसे आसान तरीका है, बिना
यानी देखते ही बन जाए, क्या देखते ही बन जाए। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है, क्या है, एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड, यानी ऑप्शन से, किससे, ऑप्शन से। देखिए यहाँ समभाजकों की संख्या, ये एक सम संख्या है, नहीं, ये एक सम संख्या नहीं है। तो यहाँ सम संख्या की, समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। यहाँ कितना है समभाजकों की संख्या, 2। तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ भी समभाजकों की संख्या कितना है, 2, लेकिन समभाजकों की संख्या कितना निकलेगा, 0। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये 2025 सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है, समझे। जब विषम संख्या है तो यहाँ समभाजकों की संख्या कोई प्राप्त नहीं होगा, एक भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ समभाजकों की संख्या कितना है, 0, ये हो सकता है। और ऑप्शन डी देखते हैं, यहाँ भी विषम, यहाँ भी समभाजकों की संख्या कितना है, 0, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए विषम भाजकों की संख्या, किसका, विषम भाजकों की संख्या, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में कोई एक हो सकता है। अब देखना है विषम भाजकों की संख्या, लेकिन यहाँ देखिए विषम भाजकों की संख्या, ये जो है ना, इसका जो विषम भाजकों की संख्या जो निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या जो निकालेंगे, वो किसी का ना किसी का मल्टीपल होगा, क्या होगा, किसी का गुणज होगा, क्या होगा, मल्टीपल होगा, समझे। क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो पावर आएगा उसको जो जोड़ेंगे और उसमें जो गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, वो ना किसी से किसी संख्या से भाग जरूर लगेगा। और लेकिन यहाँ देखिए 101 जो है ना, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन से बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो अगला सवाल देख, तो अगला सवाल कह रहा है 6 पर पावर 18 गुना 7 पर पावर 11 गुना 9 पर पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं 6 पर पावर 18 गुना 7 पर पावर 11 गुना 9 पर पावर 13। यहाँ देखते हैं ये जो संख्या नीचे बेस में है, ये क्या है, अभाज्य संख्या में सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 तिया 6 हो गया, इस पे पावर 18 गुना 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 पे पावर 11, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 गुना 3 पर पावर 13।